जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के 6th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अंतर्गत इंटरनेट के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हर बार ट्रिपल सी के एग्जाम में इंटरनेट के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से देखिएगा और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सर्वर हाई वैल्यू नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है? बताइए, ऐसा कौन सा सर्वर है जो हाई वैल्यू नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करने का काम करता है? इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपके पास 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। 3 सेकंड की टाइमिंग में आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए, हाई वैल्यू नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एनएनटीपी सर्वर। एनएनटीपी सर्वर क्या करता है? हाई वैल्यू नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है? बताइए, होस्ट कंप्यूटर किस टोपोलॉजी के अंतर्गत होता है? टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो होस्ट का मतलब हो गया कि एक मुख्य कंप्यूटर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्टार टोपोलॉजी। अब यहां पर स्टार टोपोलॉजी को आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक होस्ट कंप्यूटर होता है, मींस एक मुख्य कंप्यूटर होता है, बाकी अन्य कंप्यूटर उस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। अगर यहां पर जो मुख्य कंप्यूटर है आपका वह वर्क नहीं करेगा तो अन्य कंप्यूटर भी कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। मींस एक क्वेश्चन ऐसे ये पूछाता है कि स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत अगर होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाता है तो क्या अन्य कंप्यूटर काम करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर होस्ट ही खराब है, मुखिया ही खराब है, तो आगे का परिवार काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, वाईफाई की रेंज कितनी होती है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या आता है? ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। वाईफाई की रेंज है ना, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उन पॉइंट्स को आप याद कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि वाईफाई की रेंज 100 फीट कहें या फिर 30 मीटर कहें, दोनों एक ही चीज है। मीन्स 30 मीटर में 100 फीट होते हैं या फिर 100 फीट में 30 मीटर होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बस टोपोलॉजी। दोस्तों, लीनियर का मतलब क्या हो गया? जो एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। तो पेड़ तो कभी एकदम सीधा हो नहीं सकता, स्टार भी सीधा नहीं होता है, मेज भी नहीं होता है। इसीलिए टोपोलॉजी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बताया था, इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, जहां पर टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया है कि बस, ट्री, स्टार, मेज ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है? उसमें सभी कंप्यूटर्स एक लाइन में सीधे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर टोपोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट, फाइबर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो आपकी फाइबर केबल होती है उसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वाइब्रेशन का, साउंड का, बिजली के करंट का या फिर प्रकाश का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश, ठीक है। इसके लिए हम लाइट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे सर्कुलर नेटवर्क कहा जाता है? बताइए। यहां पर टोपोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए उठाए हैं क्योंकि टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सर्कुलर का मतलब गोलाकार, है ना, एक वृत्त के आकार में। तो इसका राइट आंसर होगा रिंग। रिंग क्या होती है? एक सर्किल के आकार में होती है, एक वृत्त के आकार में होती है, इसीलिए उसे सर्कुलर नेटवर्क या सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है।
इसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। मीन्स एक कंप्यूटर के पास में जो दूसरा कंप्यूटर है उसी से वह जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें क्या है कि समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जो भी डाटा होता है वो एक कंप्यूटर के पास जैसे आया, अगर उसके काम का है तो वह प्रोसेसिंग करेगा, नहीं तो दूसरे को फॉरवर्ड करेगा, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार से इसमें प्रोसेसिंग में समय भी ज्यादा लग जाता है। अब नेक्स्ट, कोलाहलपूर्ण माहौल में किस नेटवर्क केबल का उपयोग करते हैं, बताइए। कोलाहल का मतलब जहां पर शोरगुल है ना, मीन्स ट्रैफिक ज्यादा हो, तो ऐसे में किस नेटवर्क केबल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक जो मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है वहां पर मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट मिल जाएगी, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रिपल सी एग्जाम में जो भी फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं उन सबका कलेक्शन आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसके नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप जरूर डाउनलोड करिएगा। अब नेक्स्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है, बताइए। रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइबर का। ठीक है, फाइबर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, बिना केबल के प्रयोग के नेटवर्क से जुड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। मीन्स उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं जो बिना केबल के माध्यम से नेटवर्क से जुड़ता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, वायरलेस। जिसमें वायर नहीं वो वायरलेस, और जिसमें वायर वो वायर्ड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, राउटर किस ओएसआई लेयर पर कार्य करता है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। अब दोस्तों यहां पर बात आई है ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल से हर बार एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के अंतर्गत लेयर आपसे पूछी जाती है, तो लेयर की टोटल संख्या होती है 7। टोटल 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली लेयर कौन सी है, तीसरी कौन सी है, या चौथी कौन सी है। या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपको 2 लेयर का नाम दे दिया जाएगा और उन 2 लेयर के बीच में पूछेगा कि इन दोनों के बीच की लेयर कौन सी है। तो यहां पर एक मजेदार ट्रिक आपको बताता हूं, जिस ट्रिक के द्वारा आप 7 लेयर को एक सीक्वेंस से याद रख सकते हो और कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट दे सकते हो। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है आपकी, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ऐसे आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, मैंने ये ट्रिक बनाई है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब यहां पर देखिए कैसे याद करना है। पी से क्या होता है, डी से क्या होता है, एन से क्या होता है, टी से, एस से, पी से और ए से। ठीक है, बताइए प्रेजेंटेशन कौन सी है, ये वाला पी है या फिर ये वाला है। तो फिजिकल लेयर होती है, फिर ये डाटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर होगा और एप्लीकेशन लेयर हो गया। तो ये आपकी ट्रिक है, एक सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। एग्जाम में ये काफी पूछ लेता है कि नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है। तो कौन है, तुम्हारी लेयर है ना, तुम्हारी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर वेब पेज किस भाषा को आधार बनाकर निर्मित किए जाते हैं। मीन्स जो वेब पेज की न्यू है वह कौन सी है, जावा, सी, HTML या फिर नोटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वेब पेज में हम HTML भाषा को आधार बनाकर निर्माण करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको HTML सीखना है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप HTML के वीडियोस भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट, किस डिवाइस को पैकेज एड्रेस के द्वारा पैकेट भेजने के लिए डिजाइन किया गया है? थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको पैकेज एड्रेस के द्वारा पैकेट भेजने के लिए डिजाइन किया गया है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन क्या है उसे आप पढ़ेंगे नहीं ध्यान से तो क्वेश्चन आपको काफी टफ लगेगा। मींस क्वेश्चन को घुमाकर आपसे काफी पूछता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि पैकेट भेजने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है या किस हब का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस बात को यहाँ पर कितना घुमा के लिखा गया है कि किस डिवाइस को पैकेज एड्रेस के द्वारा पैकेट भेजने के लिए डिजाइन किया गया है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस है जो पैकेट भेजने का काम करती है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्विचिंग हब। स्विचिंग हब का उपयोग करते हैं पैकेट भेजने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट, CSMA क्या है बताइए। CSMA काफी इंपॉर्टेंट है और ये फुल फॉर्म अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, सफारी किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है बताइए। सफारी है क्या, आपको ये जान लेना है पहले। किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सफारी क्या है? आपका एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर होता है। और किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? तो एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। एप्पल सेब नहीं खाने वाला, एप्पल कंपनी है जिसने इस वेब ब्राउजर को डेवलप किया था, इसीलिए इसको हम एप्पल सफारी के नाम से भी जानते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, जो आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विंडो के साथ में फ्री मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विंडो 10 के साथ मिलने वाला फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन पुट होते हैं, तो ऐसे आप नोट्स करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर पूछता है विंडो 10, ठीक है, विंडो 10 क्या है? हमारा लेटेस्ट विंडो है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान समय की या फिर लेटेस्ट विंडो कौन सी है? तो विंडो 10 है। ठीक है, और विंडो 10 के साथ में हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर मिलता है, जो विंडो 10 के साथ में फ्री हमें मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? अब टिकट किसका है? टिकट में आपको मेले का टिकट नहीं बुक होगा यहाँ से, है ना ही किसी नाटक देखने का टिकट बुक होगा, ना ही किसी सिनेमा का टिकट बुक होगा। टिकट कौन सा बुक होगा? जैसे कि आपका रेलवे का टिकट हो गया, फ्लाइट का टिकट हो गया, मीन्स जो यातायात से संबंधित हैं, इन सभी चीजों का टिकट आप किस वेबसाइट के द्वारा बुक कर सकते हैं बताइए। ये सभी आपकी वेबसाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, www.irctc.co.in, www.irctc.com, www.irctc.gov.in, www.irctc.in। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, www.irctc.co.in। इस वेबसाइट के जरिए आप तत्काल ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब कुछ आप आसानी से बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यह गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इससे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो बहुत ही कम करता है, मीन्स ना के बराबर करता है। जो टिकट का पैसा है वो ही सिर्फ करता है। बाकी अदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से अगर आप ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, ठीक है, तो वहां पर काफी सारा पेमेंट आपको पेड करना पड़ता है, जो बिल्कुल ही फर्जी है। ठीक है। अब नेक्स्ट, SWAN स्टैंड फॉर। अब भाई स्वैन क्या है? वैन तो सबने सुना था, अब नया कहां से आ गया स्वैन? बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन सेकेंड, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क।
वैन का फुल फॉर्म क्या जानते हैं आप? वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे ही एस वैन का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? पूरे एक प्रदेश के लिए नेटवर्क होता है जो हाल ही में कुछ वर्षों पहले लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन नेटवर्क के बारे में। 3 नेटवर्क आपके हैं, कौन कौन से? मेन जो है आपके लैन, मैन और वैन। इसके अलावा आपको पैन भी देखने को मिल जाता है ना? आपने सैन भी देख लिया। लेकिन जो मेन आपके 3 हैं, लैन, वैन, मैन होता है। लैन का फुल फॉर्म अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मैन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और वैन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है मैन का फुल फॉर्म, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म पूछता है तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां पर बनता है कि लैन का उपयोग कहां पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा आता है कि लैन का उपयोग कहां पर होता है। तो किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में जो नेटवर्क उपयोग होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन का उदाहरण है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है ऐसे कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किस नेटवर्क का उदाहरण है। या किसी भी शहर का नाम दे सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में जो उपयोग होगा वही उसका उदाहरण होगा। किसी भी शहर का नाम दे सकता है, या क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि किसी एक शहर में उपयोग हो रहे नेटवर्क किस नेटवर्क के उदाहरण हैं या किस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मीन्स किसी एक शहर, किसी क्षेत्र में जो नेटवर्क उपयोग हो रहा है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। फिर आता है वैन। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग क्या होता है? 2 देशों के बीच में, 2 महाद्वीपों के बीच में नेटवर्क के संचार के लिए हम WAN वैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, FTP सर्वर का प्रारंभिक कार्य क्या है? FTP का फुल फॉर्म क्या है पहले आप ये बताइए। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP सर्वर का जो प्रारंभिक कार्य है, मुख्य काम क्या है? ट्रांसफर फाइल। मींस फाइल को ट्रांसफर करना ही उसका मुख्य काम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, पहला सर्च इंजन था, बताइए पहला सर्च इंजन कौन सा था? गूगल, नेटस्केप, सफारी या फिर आर्ची? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। सर्च इंजन कौन सा है पहला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आर्ची। आर्ची आपका पहला सर्च इंजन है। ठीक है। अब नेक्स्ट, TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। TCP/IP मॉडल में परतों की संख्या बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों नेटवर्क की सुरक्षा काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनके उपयोग से आपके पूरे सिस्टम का डाटा कॉपी कर लिया जाता है और आपको फिर परेशान किया जाता है। ठीक है। इसीलिए सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत सारे एंटीवायरसेस का उपयोग होता है जो सिस्टम से वायरस को हटा सके। कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम में रहते हैं और कॉपी करते रहते हैं और डाटा धीरे धीरे हैकर के पास में पहुंचाते रहते हैं। कई वायरसेस ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समय या विशेष तारीख पर चलते हैं। जैसे कि आपका टाइम बम होता है, तो टाइम बम में क्या है? एक टाइम फिट कर दिया गया और वह उसी टाइम पर वर्क करता है। वैसे ही आपका टाइम बम एक एंटीवायरस भी होता है जो किसी निश्चित समय, किसी निश्चित तारीख पर ही काम करता है। ठीक है। तो यहां पर कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फायरवॉल। ठीक है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब यहां पर बात हो रही W3C। W3C क्या है या WWW, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर पूछता है W3C का फुल फॉर्म, तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम इसका फुल फॉर्म।
W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब आप जानते हैं, सॉरी www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वहीं W3C क्या होती है? एक संस्था है जो HTML के विकास का काम करती है या कुछ देशों में इंटरनेट के उपयोग के लिए भी या उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान करती है। ठीक है। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने डिस्कस किया 6 चैप्टर इंटरनेट के क्वेश्चंस। ऐसे ही फटाफट 3 दिन के अंदर हम 7वें चैप्टर, 8वें चैप्टर और 9वें चैप्टर, ठीक है, इन तीनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पर डे शाम को 7:30 बजे 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, एग्जाम से पहले पर डे मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज करूंगा और जब भी आप कमेंट करेंगे तो एक 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो कब आपको 100 क्वेश्चन की क्लास चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रहा हूं कि 9 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका वो टेस्ट लूं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, यह परिवार आपका है, इसीलिए इसको बढ़ाने, सजाने, संवारने का काम भी आपका है। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं नए वीडियोस में और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए, आपका जो भी सुझाव है सुझाव दीजिए। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए